हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री। मैंने आपको रीट के बारे में बताया था कि रीट अब भर्ती आने वाली है और फरवरी में उसका पेपर हो सकता है, संभावना पूरी पूरी है। मैं आपको रीट में पढ़ा रहा हूँ संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में मैं आपको 21 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ। 21 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ भाग 22। और मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था लकारों के बारे में। लकार को हिंदी में काल कहते हैं, और काल 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन संस्कृत में जब काल को हम लकार के रूप में डिवाइडेशन करते हैं तो लकारों की संख्या कितनी जाती है? 10। तो दोस्तों, रीट में 10 लकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े लेवल के स्तर पर, या हम ये कहें कि फर्स्ट ग्रेड या लेक्चर के लेवल पर, तो 10 लकार हमें तैयार करने होते हैं। लेकिन अभी हम रीट पढ़ रहे हैं तो रीट के हिसाब से हमें 5 लकारों की आवश्यकता होती है। 5 लकारों का प्रयोग ही रीट में होता है। कौन कौन से लकार है? जैसे लट लकार वर्तमान काल, दूसरा है लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल, तीसरा है लंग लकार यानी कि भूतकाल, चौथा है विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ, और पांचवा लकार है नृत लकार यानी कि भविष्य काल। अब दोस्तों, इसमें एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए आपको कि आज्ञार्थक जो काल होता है वो वर्तमान का ही भेद होता है, वर्तमान काल का ही भेद होता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर भविष्य में क्वेश्चन आता है कि लोट प्रकार कौन सा काल है, तो आज्ञार्थक काल है। अगर आज्ञार्थक काल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो वो वर्तमान काल का ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ये वर्तमान काल में युक्त होता है। या हम ऐसे कहें कि वर्तमान काल में 2 लकार आ जाते हैं, लट और लोट। इस प्रकार से भी हमें जानना चाहिए। अब हम इसके डिटेल के बारे में चलेंगे और यहाँ से अब हम अनुवाद के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक पुरुष चक्र है, और पुरुष चक्र से सारे जितने भी कर्ता होते हैं वो पुरुष चक्र के आधार पर ही बनते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये लकार जो है ये सारी क्रियाओं को बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं और देखो, पहला लकार है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। दोस्तों, इस लट लकार को यानी कि वर्तमान काल को अगर हम देखें तो वर्तमान काल में किस किस प्रकार से देखो, 3 तो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुषों का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन 3 पुरुषों का प्रयोग करते हैं। अब देखो, कौन सी धातु का हम इसमें प्रयोग करें, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि पट धातु है, पट का अर्थ होता है पढ़ना, और ये सबसे सरल धातु है, याद करने में भी और समझने में भी सबसे सरल धातु है। इसलिए हमें दोस्तों पट धातु का प्रयोग करना चाहिए। ये समझने में बहुत अधिक सहायक है और बहुत सरल है। तो इसका रूप अभी हम देखें, और बचपन से भी हम देखते आए हैं कि 6th क्लास से हमें पढ़ते आए हैं कि इसके इसी के रूप हम याद करते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने आपको ये पट धातु ली है, और इसके रूप बनते हैं पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में इसका रूप बनेगा पठसी, पठथः विसर्गा और पठत। उत्तम पुरुष में इसका रूप बनता है पठामी, पठाव, पठामः। दोस्तों, संस्कृत में विशेष रूप से ध्यान रखना है हलंत और विसर्ग का, कि विसर्ग कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो देखो, ये लट लकार है, लट लकार में हम देखें तो देखो द्विवचन में सब में विसर्ग आ रहे हैं, और यहाँ बहुवचन में उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आते हैं। तो अगर हम ध्यान रखने के हिसाब से अगर हम देखें तो एक एल जैसा बन जाता है, एल जैसा, यानी कि यहाँ पर तीनों में विसर्ग आते हैं और विसर्ग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, देखो यहाँ भी पठन बन रहा है, यहाँ भी पठन बन रहा है, यहाँ विसर्ग आते हैं और यहाँ विसर्ग नहीं आते हैं। ये बात भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम चले तो देखो दोस्तों, पठती कैसे रूप बना। तो देखो, पठती है, पठती में से पट धातु को घटा देंगे हम, पट धातु को घटा देंगे तो ठ में ठ को वाले को निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा, अ और ति। तो इसके संक्षिप्त रूप में हमारे पास बचता है अति, और यहाँ संक्षिप्त रूप में बचता है अतः,
और यहाँ बचता है अंति, यहाँ अस्सी बचता है और यहाँ पर अथ। दोस्तों पट के समान बहुत सारे धातुओं के रूप चलते हैं, इसलिए मैं आपको पट धातु में ये संक्षिप्त रूप भी बता रहा हूँ। बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं, बहुत सी धातुएं जिनके रूप केवल पट के समान ही चलते हैं और आपको याद करने में भी आसानी रहती है, इसीलिए मैं आपको संक्षिप्त रूप बता रहा हूँ इस प्रकार से। अब दोस्तों हम किसी भी धातु का रूप बना सकते हैं, जैसे खाद धातु है, खाद धातु का हम रूप बनाएंगे तो खादती, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादत, खादत, खादामी, खादाओ, खादाम। पच धातु के रूप बनाएंगे तो पचती, पचत, पचन्ति, पचसी, पचत, पचत, पचामी, पचाओ, पचाम। पद धातु का प्रयोग करेंगे तो पतती, पतत, पतंती, पतसी, पतत, पतत, पतामी, पताओ, पताम। इसी प्रकार से और धातुओं के रूप भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा जहाँ भी कोई धातु के रूप में चेंज होता है तो वो चेंज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी धातुओं में रूप चेंज होगा, कौन कौन सी में नहीं होगा। अभी देखो हम इसमें आगे चलते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हम लोग आगे वाक्य बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं कि वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो दोस्तों वाक्य बनाने के लिए दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, एक तो कर्ता और एक क्रिया। ये दोनों का आपस में संबंध होता है। देखो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जहाँ का कर्ता वहाँ की क्रिया। कर्ता हम किसमें से बनाएंगे? पुरुष चक्र में से बनाएंगे। पुरुष चक्र में सारे जितने भी कर्ता होते हैं वो पुरुष चक्र में ही रखे जाते हैं। तो पुरुष चक्र में कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी लकारों के हिसाब से उसी पुरुष के उसी वचन की होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। वाक्य कब बनता है दोस्तों? जब कर्ता और क्रिया एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, तभी जाकर के वाक्य का निर्माण होता है। तो अब हम आगे चलते हैं किस प्रकार से होता है ये, तो उसको समझ लेते हैं। जैसे वाक्य है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें और ये फर्स्ट स्टेप है, अनुवाद की पहली सीढ़ी है और अनुवाद की पहली सीढ़ी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके स्टेप्स को पहले अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, जिससे कि आपको आगे अनुवाद बनाने में सहायता मिल सके, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। सबसे पहले आप क्रिया पकड़ो। क्रिया कौन सी है? पढ़ता है। अब इसके लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? पढ़ना। और पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि पट धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर पट धातु का प्रयोग किया गया है, प्रयोग करना है। अब पट धातु है, इतना बात हमें समझ में आ गई। अब क्रिया में लकार को देखेंगे काल कौन सा आ रहा है, तो क्रिया क्या है? पढ़ता है, तो वर्तमान काल हो रहा है। और वर्तमान काल में कौन सा लकार? लट लकार का प्रयोग होता है। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, तो पट धातु के लट लकार का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे हम पट धातु में लट लकार का प्रयोग करेंगे तो इसके रूप चलेंगे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। दोस्तों इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि धातु के लकार का प्रयोग पहले करना है। लकार का प्रयोग करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्रिया पढ़ना है और पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? वह। तो क्रिया को पूरा करने वाला कर्ता कहलाता है। और जिस प्रकार से करता है तो कर्ता को अब वह है, और वह की संस्कृत क्या होती है? तो हम पुरुष चक्र में जाकर के देखेंगे तो वह की संस्कृत क्या होती है? सह और सा भी होता है और तत् भी होता है, तीन शब्द आते हैं। वह के लिए सह भी आता है, सा भी आता है और तत् भी आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा लिंग है, तो पढ़ता है, तो पुल्लिंग का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए हम पुल्लिंग का कर्ता ही प्रयोग में लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में देखो सह कहाँ का रूप है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जहां का कर्ता वहां की क्रिया। कर्ता जैसा होता है क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग होती है।
इस बात को विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, बड़े से बड़े वाक्य को आप बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कर्ता और क्रिया आपको समझाएं, अभी हम थोड़ा छोटे छोटे वाक्य देखेंगे, लकारों में केवल कर्ता और क्रिया पर ही जोर देंगे। अगर आप चाहो कि भाई बड़े वाक्य बनाएं तो कर्ता को यहाँ उठा के रख लो और क्रिया को उठा करके यहाँ रख दो, बीच में मसाला डाल दो। जितना मसाला डालोगे उतना ही वाक्य बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ये फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है वाक्य बनाने की, इसलिए ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अब इसमें हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये मैंने अभी सर्वनाम का प्रयोग बताया इस प्रकार से वाक्य बनाने में। अभी इसको हम देखें कैसे, बालक खेलता है, बालक खेलता है। अब देखो खेलना क्रिया है दोस्तों, खेलने के लिए कौन सी धातु आती है, क्रीड आती है, और क्रीड आती है, खेलता है कौन सा काल है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होगा, और क्रीड धातु के हम वर्तमान काल का लट लकार का प्रयोग करेंगे तो चलेगा क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडाव, क्रीडामः। इस प्रकार से हम क्रीड धातु के रूप को जब जान लेते हैं उसके बाद में वाक्य बनाने की ओर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों देखो खेलना क्रिया है, खेलने का कार्यक्रम कर रहा है, बालक कर रहा है, तो बालक कर रहा है तो बालक के लिए बालक की शब्द आता है। फिर इसको हम पुरुष चक्र में रखेंगे, कर्ता को हम पुरुष चक्र में रख करके देखेंगे कि बालक शब्द कहाँ का रूप है। तो दोस्तों मैंने आपको पुरुष चक्र में बताया था कि जितने भी सारे संज्ञा शब्द होते हैं वो प्रथम पुरुष में रखे जाते हैं। तो बालक शब्द प्रथम पुरुष का है, बालक शब्द संज्ञा है और संज्ञा किसमें आते हैं, प्रथम पुरुष में। तो ये बालक शब्द जो है प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप बनाएंगे, क्या बनेगा, बालकः। राम के संबंध चलते हैं बालक के, तो बालक का क्या बनेगा, बालकः। और बालक शब्द किसका है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के दोस्तों एक वचन की होगी। क्रीड धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनता है, लकार में क्रीडति, तो बालकः क्रीडति। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें धीरे धीरे करके आप वाक्य बड़े से बड़ा बना सकते हो। जैसे आप बड़े वाक्य बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और देखो हम देखते हैं जैसे लड़कियां, लड़कियां यहाँ रहती हैं, रहती हैं। वाक्य कोई सा भी ले सकते हो, कैसा भी वाक्य ले सकते हो। कोशिश करो कि अभी शुरू में स्टार्टिंग में प्रारंभ में हम सरल से सरल वाक्यों का प्रयोग करें। सरल वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो सही रहता है, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहती है। देखो दोस्तों यहाँ पर रहना क्रिया है, रहने के लिए कौन सी धातु आती है, बस सबसे पहले इसका देखेंगे। रहती है कौन सा काल है, लट लकार, तो बस धातु के लट लकार में प्रयोग करो तो रूप चलेगा बसती, बसत, बसंती, बससी, बसत, बसत, बसामी, बसाओ, बसाम। तो इस प्रकार से बसती, बसत, बसंती, बसती, बसत, बसत, बसामी, बसाओ, बसाम। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे बस धातु का, तो वो सही रहता है कि पट धातु के समान इसके रूप चलते हैं। एक बार अगर हम धातु का रूप अगर अपने मुंह से बोल लेते हैं तो उसमें भी आपको याद बहुत जल्दी से हो जाता है और समझ में भी अच्छा आता है। तो देखो रहना क्रिया है, रहने का कार्यक्रम कर रही है लड़कियां, लड़की को क्या कहते हैं, बालिका। अब देखो बालिका जो शब्द आता है वो एक वचन का है और लड़कियां तो बहुत सारी है, तो बालिका में आ रहा है, इसमें आ आने की वजह से इसके रूप लता के समान चलते हैं। तो लता के रूप चलाओ और इसको बहुवचन लगाओ, बालिका बालिके, बालिका, लता लते, लता। अब देखो ये संज्ञा शब्द है, अब इसको पुरुष चक्र में अगर हम रखें तो पुरुष चक्र में हम कहाँ रखें, तो पुरुष चक्र में ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष में रखे जाते हैं और प्रथम पुरुष में होने की वजह से ये प्रथम पुरुष का और बहुवचन का कर्ता हमें लगाना होगा। क्यों, क्योंकि लड़कियां कितनी है, बहुत सारी, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में इसका रूप बनता है बालिका। क्या बनता है, बालिका। अब यहाँ पर देखो बालिका प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के
बहुवचन की होगी तो क्या बनेगा? बसंती। बालिका बसंती, लड़कियां रहती हैं, कहाँ रहती हैं? यहाँ। तो ये जो यहाँ है ये अव्यय पद के रूप में है, और अव्यय पद के रूप में होने की वजह से यहाँ पर क्या आता है? अत्र आता है। तो बालिका अत्र बसंती, लड़कियां यहाँ रहती हैं। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं अब आगे की वीडियो में आपको और बड़े बड़े वाक्य बताऊंगा और आगे निकालने चलूँगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो आगे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष की वीडियो भी हमने बनाना शुरू कर दिया है। अब उसको ज्योतिष की वीडियो को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे वास्तु के बारे में भी बताएंगे। और अभी हम यहाँ रीट के बारे में चल रहे हैं। अभी अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अगर वैकेंसी आती है, संभावना पूरी है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आएंगी, तो हम उसके बारे में भी वीडियो आपको बनाएंगे और सजेशन देंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।